मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम वेलकम टू साइकोलॉजी क्लास। आज हम पढ़ेंगे मापन एवं मूल्यांकन। मापन और मूल्यांकन, दरअसल में मापन और मूल्यांकन होता क्या है? देखने में दोनों सिमिलर एक वर्ड लगते हैं। मापन का मतलब भी तोलना और मूल्यांकन मतलब भी तोलना। कोई तोल के कोई चीज को देना या किसी चीज का निर्धारण करना, ये अच्छी है, बुरी है, ज्यादा है, कम है। मापन, मूल्यांकन। जर्नल लैंग्वेज में देखा जाए तो ये एक ही वर्ड लगता है। हम साइकोलॉजी की लैंग्वेज में देखते हैं, किसी डेफिनेशन के रूप में हम इसको देखते हैं तो बहुत अंतर है। मैं जैसे आपको समझा दूं पहले, थोड़ा सा इसको बताने से पहले, मेरी क्लास में 10 छात्र हैं। मैं पढ़ा रही हूँ किसी क्लास में, नर्सरी एलकेजी में मैं पढ़ा रही हूँ। मेरी क्लास में 10 स्टूडेंट बैठे हुए हैं। मैंने उन्हें बताया कि ए फॉर एप्पल, बी फॉर बेबी, ऐसे जेड तक मैंने उनको समझाया। बहुत अच्छे से मैंने पोयम करके, प्रेजेंटेशन करके समझाया। बच्चों ने ध्यान से पढ़ा। कुछ टाइम बाद में किसी बच्चे को एप्पल का फोटो दिखा के बोलती हूँ, बेटा ये क्या है? तो 10 में से 2 बच्चे ऐसे हैं कि मुझे बोल देंगे मैडम ए फॉर एप्पल। कुछ बच्चे बैठे रहेंगे, कुछ उसको सैप बोल देंगे, कुछ बोल अलग अलग अपने जवाब देंगे। लेकिन जो 10 में से 2 बच्चे थे जिन्होंने मुझसे बोला ए फॉर एप्पल, मीन्स मैंने उनको यदि 1 घंटे का लेक्चर दिया, 10 मिनट का लेक्चर दिया, उन 2 बच्चों ने अपनी पूरी इंद्रियों को लगाकर मेरे को देखा, मेरे को सुना, मेरे को समझा, मैं क्या कहना चाहती हूँ उसको समझा। तो इसका मतलब मुझे ये पता पड़ गया कि यार 10 में से 2 बच्चे ऐसे हैं जो मेरे पे अटेंशन कर दे रहे हैं। बाकी दे तो रहे हैं लेकिन उनसे थोड़ा कम है। उस चीज को देख के मैंने बच्चों का क्या कर लिया, मूल्यांकन। क्या यार ये 2 बच्चे हैं 10 में से, अब वो कितने परसेंट है क्या ये नहीं पता, लेकिन हाँ 10 में से 2% तो ऐसा है जो मुझ पर फोकस कर रहा है। तो मीन्स मूल्यांकन। मापन, जब मैंने परीक्षा ली उनकी, एग्जाम लिया उनका, तो किसी के 70% आए, किसके 30% आए, किसके 80% आए, वो क्या है उसका मापन। मूल्यांकन और मापन 2 ऐसी डेफिनेशन है, जर्नली सिमिलर लगती हैं और ये एग्जाम में भी आता है 101%। चाहे बीएड का एग्जाम हो चाहे डीएलएड का एग्जाम हो, दोनों एग्जाम में ये आपका पोर्शन आता है। साथ में अपन जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो रिट हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, साइकोलॉजी का ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो आता है। और बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसको मापन बोल रहे हैं, किसको मूल्यांकन बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है, आप ध्यान से इस वीडियो को देखोगे तो आपको एक एक चीज क्लियर होगी। बस फोकस रखना अपनी पढ़ाई पे। जैसे कि हमने लिखा मूल्यांकन। मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक बालिकाओं की योग्यताओं का निर्धारण किया जाता है। बात हुई है कि योग्यता का निर्धारण करना यानी कि मूल्यांकन करना। योग्यता का निर्धारण किया जाता है। मैंने भी आपको एग्जांपल दिया, 10 बच्चे में से 2 बच्चों ने मुझे जवाब दिया तो उनकी योग्यता मुझे दिख गई। क्या यार ये क्लास में फोकस कर रहे हैं, ये मेरी चीज को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और देख रहे हैं, उन्होंने मुझे जवाब दे दिया। एक निरंतर, ये कभी रुकेगी नहीं, चाहे आप बच्चे हो, चाहे आप बूढ़े हो, चाहे आप जवान हो, आप हमेशा आपका मूल्यांकन किया जा सकता है। एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक बालिकाओं की योग्यताओं का निर्धारण किया जाता है। बच्चे में कितनी योग्यता है, आओ अपन आगे बढ़ते हैं। मूल्यांकन इंग्लिश वर्ड हो रहा है इवैल्यूएशन, ये आपको मीनिंग पता है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है निष्कर्ष निकालना या निर्णय देना। मैंने निर्णय दे दिया था कि वो 2 बच्चे ऐसे हैं जो मेरी क्लास को फोकस कर रहे हैं। इट मीन्स निर्णय देना है, निष्कर्ष निकाल लिया कि हमें ये इन दोनों ने मुझे जवाब दे दिया, तो इवैल्यूएशन, निष्कर्ष निकालना या निर्णय देना। आगे देखते हैं। छात्रों का कार्य के आधार पर उनकी योग्यताओं का निर्धारण करना मूल्यांकन कहलाता है। ये डेफिनेशन है। छात्रों का कार्य के आधार पर, आपने देखा जैसे मैंने बोला ये एप्पल मैंने बनाया, ये मैंने बॉल बनाई, मैंने बचाया बच्चों को बी फॉर बॉल, बी फॉर बॉल, मैंने इसको अच्छे से पढ़ाया। उनमें से कुछ बच्चों ने जैसे ही बॉल देखी तो बोल दिया बी फॉर बॉल है। कुछ बच्चे इसको बोलने में असमर्थ तो रह गए। जो बच्चे इसको देख के बोल रहा है बी फॉर बॉल है, इट मीन्स मैंने उसका मूल्यांकन किया है, उसने पहचान लिया जो मैंने पढ़ाया। कार्य के आधार पर उसकी योग्यता का निर्धारण करना। कुछ नाटक ऐसे होते हैं, कुछ एक्टिविटी ऐसी होती है जो बच्चा जिसे मेरे को देख रहा है, ये अक्सर बच्चे के घर में देखा जाता है। छोटे बच्चों को जैसे टीचर पढ़ा रही है, बच्चा उसकी नकल कर रहा है, मतलब वो उसको देख के कुछ ना कुछ तो कर रहा है। माँ बाप कहते हैं ना कि अरे स्कूल में देखा था इसलिए कर रहा है, तो उसकी योग्यता का निर्धारण हो रहा है। योग्यता का निर्धारण मीन्स मूल्यांकन। कार्य के आधार पर जो आपने निष्कर्ष निकाल दिया बच्चे का, या जो आपने उसका निर्णय लिया, वो उसका क्या है, मूल्यांकन। मूल्यांकन। और अब बात आती है मापन की। मूल्यांकन हमने देखा और अब मापन और मूल्यांकन। मूल्यांकन का मतलब हमने पढ़ा, अब आता है हमारा मापन।
मापन और मूल्यांकन में डिफरेंट हमारे को पता होना चाहिए, उनका अंतर पता होना चाहिए। मापन का मतलब है अंकों का निर्धारण, मूल्यांकन का मतलब है गुणों के आधार पर उसकी योग्यता का निर्धारण या उसके कार्य के आधार पर उसकी योग्यता का निर्धारण। मापन किसी भी विषय वस्तु को अंक प्रदान करना मापन कहलाता है। अंक प्रदान करना मापन। लेकिन किसी भी विषय वस्तु को उसके गुणों के आधार पर निर्णय लेना, उसकी योग्यता के आधार पर मूल्य प्रदान करना मूल्यांकन। गुण मूल्यांकन, अंक मापन। अंकों के आधार पर यदि आप किसी चीज का निर्धारण कर रहे हैं तो आपका क्या कहला रहा है? मापन। जस्ट देखिए, 10 में से यदि आपके 8 नंबर आ रहे हैं, 10 में से यदि आपके 10 नंबर आ रहे हैं तो ये क्या है? मापन। ये आपका क्या है? अंक। अंक के द्वारा आपका निर्धारण किया जा रहा है योग्यता का, तो क्या कहला रहा है? मापन। किसी भी विषय वस्तु को अंक प्रदान करना मीन्स उसका मापन करना। लेकिन किसी भी विषय वस्तु को उसके गुणों के आधार पर अंक प्रदान करना, उसके गुणों के आधार पर मूल्य या मूल्य प्रदान करना, अंक प्रदान करना मूल्यांकन। अंतर आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए मापन का और मूल्यांकन का। दोनों का अर्थ जब आपको पता होगा तो ही आप बता पाएंगे कि मापन क्या है और मूल्यांकन क्या है। मापन हमने देखा, किसी भी विषय वस्तु को अंक प्रदान करना मापन कहलाता है। अंक का मतलब 10 में से 8 नंबर आए, 10 में से 10 नंबर आए, इट मीन्स अंक के द्वारा जो आपके गुणों का निर्धारण हुआ है या आपका मूल्यों का निर्धारण हुआ है वो आपका मापन कहला रहा है। किसी भी विषय वस्तु को अंक प्रदान करना मापन कहलाता है। लेकिन किसी भी विषय वस्तु को उसके गुणों के आधार पर मूल्य प्रदान करना, समझ में आ रही है बात? गुणों के आधार पर, उसमें अंक भी हो सकते हैं, आपका व्यवहार भी हो सकता है, आपने उसकी प्रेजेंटेशन कैसे की है। कोई भी चीज है, मैं आपको सिंपल पढ़ा देती हूँ, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बेबी, सी फॉर कैट। उसी को मैं एप्पल का एक डायग्राम आपको देती हूँ, एप्पल ला के देती हूँ, बच्चों से कहती हूँ बेटा ये ए फॉर एप्पल है, इसका रेड कलर है, तो ये मेरी योग्यता हुई। मेरे साथ 10 बच्चों ने पढ़ाया, किसी ने बहुत अच्छे से पढ़ाया, किसी ने सिंपल पढ़ाया, एक इफेक्ट डालता है बच्चों के ऊपर पढ़ाने का, और ये आपकी योग्यता को दर्शाता है कि आप उसको किस तरह प्रेजेंट कर रहे हैं। तो उसके गुणों के आधार पर जो मूल्यांकन किया जा, जो मूल्य निर्धारित किए जा रहे हैं वो मूल्यांकन कहलाता है। क्लियर? किसी भी वस्तु का अंक प्रदान करना मापन, और उस वस्तु के गुणों के आधार पर उसको मूल्य प्रदान करना मूल्यांकन। आप और देखें, मैंने थोड़ा सा इसको ब्रीफ में बताया। मापन मीन्स अंक को देना। अभी हमारा एग्जाम होता है, एनुअल एग्जाम, 100 में से 91 आया, ठीक है, रैंक होल्डर हो गया। 100 में से 45 आ गए, पास हो गए हम। तो ये हमारा क्या है? मापन है। अंकों का निर्धारण करना यानी कि मात्रा का निर्धारण करना। मात्रात्मक गुण किसमें पाया जाता है? मापन में। मापन में अंक प्रदान करना, अंक यानी कि मात्रा का निर्धारण करना मीन्स मात्रात्मक गुणों का पता लगाना मापन कहलाता है। जस्ट लाइक मूल्यांकन, गुण, गुण में गुण भी हो सकते हैं और उसकी मात्रा भी हो सकती है, उसका व्यवहार। मूल्यों का निर्धारण उसके 2 आधारों पे किया जा रहा है, एक तो अंक के आधार पर, एक गुण के आधार पर। जो अंक के आधार पर हो रहा है वो आपका क्या कहला रहा है? मापन। माप के देना, देखो आप 1 किलोलीटर आप दूध ला रहे हैं, 1 किलोग्राम शक्कर ला रहे हैं, आप उसके मीटर को बराबर देखते हैं, उसके तराजू को बराबर देखते हैं। कहीं डाटा, आप पेट्रोल ले रहे हैं तो आप डायरेक्ट, आपकी नज़र उस मीटर पे होती है। वो क्या कर रहे हो? आप मापन कर रहे हो, कहीं गलत तो नहीं माप दिया। दूध वाला हमें दूध दे रहा है, हम उसके लीटर को देख रहे हैं, कहीं उसने दूध कम तो नहीं दिया। तो वो क्या है? आपका मापन। अंकों का मात्रात्मक जो मूल्य निकाला जा रहा है या जो अंकों के द्वारा निर्धारण किया जा रहा है उसका मापन कहला रहा है। गुणों के आधार पर जो आप उसके मूल्यों का निर्धारण कर रहे हैं वो आपका मूल्यांकन है, जिसमें गुण में गुण भी हो सकते हैं और मात्रा भी हो सकती है, दोनों प्लस हो सकते हैं। उसका व्यवहार मेन करता है, व्यवहार के साथ उसके अंक, उसकी रिजल्ट, उसकी पूरी प्रोग्रेस मूल्यांकन। मापन था अंकों के आधार पर किसी विषय वस्तु का मूल्य निर्धारण करना, मापन कहलाता है। मूल्यांकन उसके गुणों के आधार पर उसका मूल्यांकन करना मूल्यांकन कहलाता है। मापन के अंदर उसके अंक मापे जाते हैं, मात्रा मापी जाती है,
मात्रात्मक निर्धारण किया जाता है, उसको हम मापन कहते हैं। मूल्यांकन उसके गुण प्लस मात्रा, मीन्स व्यवहार और अंक उसके जो। अतः मापन एक मात्रात्मक प्रतिक्रिया है एवं मूल्यांकन एक गुणात्मक प्रतिक्रिया है। मापन एक मात्रात्मक प्रतिक्रिया है और मूल्यांकन एक गुणात्मक प्रतिक्रिया है। मापन मात्रा का निर्धारण, मूल्यांकन मूल्य का निर्धारण। जैसे अभी हमने देखा था कि मापन के द्वारा या मापन कब किया जाता है, व्यक्ति के कार्य के आधार पर, उसने कार्य कैसा किया, किस तरह का किया, वो उसका क्या है मूल्यांकन। वस्तु को अंक प्रदान करना क्या कहला रहा था, मापन। मापन और मूल्यांकन दोनों में बहुत अंतर है और देखोगे तो 2 मिनट में सीख जाओगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है और इसको रटने की जरूरत नहीं है, ओनली समझने की जरूरत है। मापन का मतलब था अंक प्रदान करना और मूल्यांकन का मतलब था उसके कार्य के आधार पर उसका मूल्यों का निर्धारण करना, उसकी योग्यता के आधार पर उसके मूल्यों का निर्धारण करना। मापन और मूल्यांकन दोनों के अंदर बस एक चीज है, कर तो दोनों एक दूसरे का मूल्यों का निर्धारण कर रहे हैं, लेकिन जो मापन है वो किसके आधार पर कर रहा है, अंकों के आधार पर, मात्रा के आधार पर, और मूल्यांकन जो है उसके गुणों के आधार पर। तो मापन क्या है, मात्रात्मक प्रतिक्रिया है और मूल्यांकन आपका गुणात्मक प्रतिक्रिया है। मापन का मतलब मात्रा का निर्धारण, मूल्यांकन का मतलब मूल्य का निर्धारण। अब मेरे को नहीं लग रहा कि आपको ज्यादा इसको डीपली समझने की जरूरत है, फिर भी मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ। वही बात आ रही है जैसे मैंने फर्स्ट में एग्जाम्पल दिया था कि यदि कोई टीचर आपको क्लास में लेसन पढ़ा रहा है, लेसन पढ़ाते पढ़ाते उसने बीच बीच में से बच्चों से प्रश्न पूछा। हमने छोटे बच्चों को कुछ भी नहीं तो राम की कथा सुनाई, राम को बताया कि एक अयोध्या देश था, उसका राजा दशरथ था, दशरथ के 4 पुत्र थे, बड़े पुत्र का नाम राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और भरत और शत्रुघ्न, 4 बच्चे थे उनके। सबसे बड़ा राम था। राम की हमने उनकी राम भगवान की उसकी पूरी कहानी उनको बताई और बच्चों के बीच में से हमने क्वेश्चन पूछ लिया कि बेटा बताओ दशरथ के कितने पुत्र थे। तो बच्चों ने मुझे जवाब दिया, किसी ने 4 दिया, किसी ने 2 दिए। तो ये क्या है, बीच बीच में प्रश्न पूछना, मापन। जो क्लास के बीच में पढ़ाते पढ़ाते टीचर हमसे जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो आपका क्या कहला रहा है, मापन। किसी विषय वस्तु को पढ़ाते समय क्लास में बीच बीच में से छात्रों से प्रश्न पूछना मापन कहलाता है। क्लास के बीच में आपने पढ़ाते पढ़ाते बीच में रिपीट कर लिया, हाँ बेटा बताओ, हाँ आप बताओ। तो जो बच्चों से आप बीच बीच में क्वेश्चन पूछ रहे हो ना, वो आपका क्या है, मापन। संपूर्ण विषय वस्तु को सिखाने के बाद परीक्षा का जो आयोजन किया जा रहा है, उसके द्वारा जो मूल्यों का निर्धारण किया जा रहा है वो क्या है, मूल्यांकन। समझ में आ गया। क्लास में बीच बीच में से किसी विषय वस्तु को समझा रहे हो, बीच बीच में से आप बच्चों से छात्रों से प्रश्न पूछ रहे हो, तो वो आपका मापन कहलाता है। लास्ट जब आपने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया, पूरा लेसन आपने पढ़ा लिया, उसके बाद जो आपने परीक्षा ली बच्चों की, उसमें जो मार्क्स आए, उसका जो मूल्य निर्धारित हुआ, वो आपका क्या है, मूल्यांकन। मूल्यांकन में ये नहीं ओनली हिंदी इंग्लिश गणित, आपकी सारी एक्टिविटी को माप कर जो आपके मूल्यों का निर्धारण किया जा रहा है, आपके गुणों को माप कर जो निर्धारण किया जा रहा है मूल्यों का, वो मूल्यांकन हो रहा है। समझ में आया। इसमें मात्रा का मापन है, बीच बीच में से पूछ लिया, मैंने आपसे ही पूछ लिया, चलो मैंने मापन और मूल्यांकन पढ़ाया है। गुणात्मक मूल्यांकन कौन सा है, मापन या गुणात्मक प्रक्रिया कौन सी है या मात्रात्मक प्रक्रिया कौन सी है, बताओ। मात्रात्मक प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे, मापन। गुणात्मक प्रक्रिया को आप क्या बोल रहे हो, मूल्यांकन। तो ये जो बीच में से मैं आपको क्वेश्चन कर रही हूँ ना, वो कहलाता है मापन। और जब मैंने पूरा आपको पढ़ा दिया, उसके बाद जो मैं टेस्ट सीरीज दूंगी, जो आपसे टेस्ट लूंगी, जो आप देखोगे कि मेरा पढ़ाया हुआ आपको कितना समझ में आ रहा है, आप उसके कितने सही जवाब दे रहे हो, या लास्ट में जब हम क्लास का पूरा सिलेबस हो जाता है, आपके बीएड के जो एग्जाम होंगे, उसकी जो मार्कशीट आएगी, जो आपका लास्ट डाटा हमारे पास प्राप्त होगा, वो आपका क्या है, मूल्यांकन। मापन और मूल्यांकन में कोई बड़ा वो नहीं है, लेकिन समझ का अंतर है। कोई उसको किस रूप में समझ रहा है, कोई उसको किस रूप में समझ रहा है। मूल्यांकन में क्या होता है, मूल्यांकन में व्यवहार में कितना परिवर्तन आया। मापन में तो ओनली बच्चे ने कितना सीखा,
मापन में तो क्या है कि बच्चे ने आपसे जो विषय वस्तु पढ़ाई गई है आपके द्वारा, उसमें से बच्चे ने आपका जो ज्ञान है वो कितना ग्रहण किया, उसको तो आप बोलोगे मापन। लेकिन जब आपने संपूर्ण विषय वस्तु पढ़ा दी और उसके बाद आपने बालक का देखा कि उसके व्यवहार में कितना परिवर्तन आया है, व्यवहार में उसने कितना सीखा है, उसको कितना अमल किया है, वो उसका क्या है, मूल्यांकन। मापन के अंतर्गत कितना सीखा इसका पता लगाया जाता है। मापन में क्या है, यदि मैं बात करूं मापन की, तो इसमें मैं बोल सकती हूं कितना सीखा। बच्चा कितना सीख रहा है, वो क्या है, मापन। वो क्या है, मापन। और यदि बात करी जाए कि बच्चे द्वारा आपने जो संपूर्ण विषय वस्तु पढ़ा दी गई है, उसके बाद उसके व्यवहार में, उसके अंकों में या उसके एक्टिविटी में कितना अंतर आ रहा है, कितना परिवर्तन आ रहा है, वो उसका क्या है, मूल्यांकन। मूल्यांकन एक सर्वांगीण प्रक्रिया है, उसमें आप बच्चे का संपूर्ण चीज देख रहे हो। और इसमें क्या है, ओनली मात्रात्मक प्रक्रिया है कि उसने कितना सीखा। बच्चे के द्वारा उसके ज्ञानात्मक पक्ष का जो आपने निष्कर्ष निकाला है, वो है आपका मापन। मापन में केवल उसकी क्या पता पड़ रही है आपको, मापन में हम उसका ओनली ज्ञानात्मक पक्ष देख रहे हैं। ज्ञानात्मक पक्ष आपको किसके द्वारा पता पड़ रहा है, मापन के द्वारा। और मूल्यांकन में क्या है, ज्ञानात्मक प्लस भावात्मक प्लस क्रियात्मक। मात्रात्मक यानी कि मापन, मापन मतलब ओनली ज्ञानात्मक पक्ष। उसके ज्ञानात्मक पक्ष का जो आप पता लगा रहे हो, वो आपका क्या कहला रहा है, मापन। ओनली ज्ञान कितना सीखा, मापन। उसके ज्ञान में कितनी वृद्धि हुई, उसके भाव और उसकी क्रिया, मतलब बच्चे का सर्वांगीण विकास। बच्चा कितना ज्ञान प्राप्त कर रहा है, उसके भावार्थ कैसे, मतलब उसके प्रतिक्रिया कैसी है, उसकी क्रिया कैसी है, जिसमें बच्चे का सर्वांगीण विकास का पता चल रहा है, वो क्या है, मूल्यांकन। अब तो मेरे को समझ में यह आता है कि लगभग आपको ये तो पता पड़ चुका होगा कि मापन और मूल्यांकन दोनों अलग अलग प्रक्रिया हैं, दोनों में क्या अंतर है और आप इसका पता कैसे लगाओगे। मापन का मतलब ज्ञानात्मक पक्ष, मूल्यांकन का मतलब ज्ञानात्मक, क्रियात्मक और भावात्मक, तीनों पक्षों का मूल्य निर्धारण करना, वो कहलाता है आपका मूल्यांकन। बालक बालिकाओं की योग्यताओं का सर्वांगीण विकास का निर्धारण करना, इसमें क्या शब्द आएगा, सर्वांगीण। मूल्यांकन सर्वांगीण विकास। छात्र का सर्वांगीण विकास का पता हमें किसके द्वारा चलेगा, मूल्यांकन के द्वारा। ज्ञानात्मक पक्ष मीन्स मापन, ओनली ज्ञानात्मक पक्ष का पता चल रहा है आपको मापन के द्वारा। मूल्यांकन के द्वारा उसका सर्वांगीण यानी कि ज्ञान, क्रिया और भाव पक्ष तीनों का पता चलता है। यदि किसी बच्चे के अंग्रेजी में 75% अंक प्रदान किए, प्राप्त किए हैं और वो प्रथम श्रेणी में प्राप्त कर रहा है, ठीक है, 9th क्लास में किसी बालक ने 10वीं क्लास से ज्यादा अंक प्राप्त करे, मतलब उसके व्यवहार में परिवर्तन आया है। कक्ष में शिक्षक द्वारा विषय वस्तु का शिक्षण करवाने के बाद बालक के व्यवहार में होने वाला परिवर्तन, उसका क्या कहलाएगा, मूल्यांकन। मैंने आपको बताया कि एक विशिष्ट बालक है या प्रतिभाशाली बालक है। मैंने आपको उदाहरण दिया प्रतिभाशाली बालक का। यह एक कहानी बताई जिसमें एक मूढ़ बुद्धि वाला है, सामान्य है, प्रतिभाशाली है,
तो मैंने बताया यार वो प्रतिभाशाली बालक था, उसने इतनी बड़ी खोज करी और ये करा वो करा। जैसे हम कई सारे उदाहरण लेते हैं पढ़ाते पढ़ाते कि वो व्यक्ति था जिसने ठोकर खाई और आज वो देश का राजा बन गया। तो ठोकर खाने के बाद जो उसके व्यवहार में परिवर्तन आया वो क्या है, उसका मूल्यांकन। प्रतिभाशाली बालक की मैंने स्टोरी सुनाई और आपके व्यवहार में आपने भी सोचा यार मेरे को भी ऐसे ही करना चाहिए, मेरे को भी अपने उसमें फर्स्ट रैंक लानी है, या मेरे को भी फर्स्ट ग्रेड में सिलेक्शन लेना है, या मैंने तो आज थर्ड ग्रेड की कसम खा ली, मेरे को तो पास होके ही दिखाना है, थर्ड ग्रेड का अध्यापक बनना ही है। यदि आपने दिमाग में सोच लिया, आपको किसी चीज से प्रेरणा मिल गई कि हाँ मैं कार्य कर सकता हूँ, तो इट इज नॉट पॉसिबल, आप कर सकते हैं। यदि आप किसी व्यक्ति, आपके टीचर या किसी शिक्षक, जरूरी नहीं पढ़ाने वाले शिक्षक है, आपके माता पिता हैं, आपके रिलेटिव हैं, आपका कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको जानता है, आपने उसको देखकर कुछ प्रेरणा ली और आपने अपने व्यवहार में परिवर्तन कर लिया, आप उस प्रतिभाशाली बालक की तरह फर्स्ट ग्रेड में सिलेक्शन हो गया, आपका थर्ड ग्रेड में सिलेक्शन हो गया, आपने कर दिखाया, मीन्स आपके व्यवहार में परिवर्तन आ गया। वो क्या है, मूल्यांकन। ओनली मैंने सोचा मुझे तो 10 मीनिंग याद करना है यार, मेरी मैडम कल टेस्ट लेगी, मैंने 10 मीनिंग रट ली है, तो ज्ञानात्मक, वो ज्ञानात्मक यानी कि मापन, ठीक है। और मेरे पूरे ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक तीनों पक्षों में मेरा चेंजेज आया, मेरे को कुछ अच्छा ज्ञान प्राप्त हुआ जिससे मैं कुछ अच्छे कार्य करे, मेरा व्यवहार में परिवर्तन हुआ, मीन्स मूल्यांकन। इट इज क्लियर। मूल्यांकन और मापन, मूल्यांकन प्रक्रिया के अंतर्गत बालक का ही नहीं शिक्षक का भी टेस्ट होता है। मूल्यांकन के अंतर्गत वह प्रक्रिया है जिसमें बालक ही नहीं, शिक्षक, शिक्षण की विधि एवं शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया, तीनों ही साधनों का मूल्यांकन होता है कि किसी टीचर ने आपको कैसा पढ़ाया, उसकी टीचिंग एड क्या थे, या कितना प्रभावशाली तरीके से उसने आपको सिखाया कि आपको समझ में आ गया। मेरे से भी बहुत अच्छे टीचर हैं या बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन करने वाले व्यक्ति हैं जो आपको मापन और मूल्यांकन का विस्तृत वर्णन बता देंगे। तो जो मापन है, जो मूल्यांकन है, उसके द्वारा हम ये पता कर सकते हैं कि बच्चे ने आपसे कितना सीखा। मूल्यांकन के अंदर एक तो छात्र का व्यवहार आ ही रहा है, छात्र के व्यवहार में शिक्षक, शिक्षण सामग्री, शिक्षण सामग्री व अधिगम, छात्र का व्यवहार, शिक्षक का व्यवहार या शिक्षक का तरीका, शिक्षण सामग्री का प्रयोग और छात्र अधिगम, शिक्षण अधिगम। चारों चीजों का मूल्यांकन किया जा सकता है। जरूरी नहीं है एक बच्चा बहुत अच्छा है, बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन मैं तो कुछ भी नहीं आ रहा, मैंने तो एक रटा रटाया पढ़ा दिया, ये मापन है, ये मूल्यांकन है, छुट्टी मेरे कोर्स की। शिक्षक ने रुचि नहीं ली, बच्चे ने बस वही पढ़ा, बस मैंने एक रटा दिया कि मापन क्या है, एक मात्रात्मक प्रक्रिया है, मूल्यांकन क्या है, एक गुणात्मक प्रक्रिया है। तो बच्चे का दोष नहीं है, यहाँ मेरा दोष है। मैं क्या कर रही हूँ, आपको एक लिमिटेड बात बता रही हूँ, आपने लिमिटेड ही तो ग्रहण करेंगे। लेकिन एक टीचर ऐसा है, उसने आपको पूरा क्लियर करा, तो टीचर के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, छात्र के व्यवहार के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, शिक्षण सामग्री के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, आप कितना उसको सीख रहे हैं और सिखा रहे हैं उस पर भी डिपेंड कर रहा है। मूल्यांकन मीन्स सर्वांगीण विकास या ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक पक्ष तीनों का मूल्यांकन, छात्र के व्यवहार का, शिक्षक का, शिक्षण सामग्री का, अधिगम का, ये सब होता है मूल्यांकन। क्लियर। मापन और मूल्यांकन में हमें अंतर स्पष्ट हो चुका है। एक छोटा सा अंतर ही आपको पूरी चीजों को याद करा सकता है। मापन मीन्स मात्रा का मूल्य निर्धारण करना, मूल्यांकन मीन्स गुणात्मक पक्ष का मूल्य निर्धारण करना। मापन में केवल ज्ञानात्मक पक्ष को देखा जाता है, मूल्यांकन में ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक तीनों पक्षों को देखा जाता है। मूल्यांकन में आपके बच्चे का सर्वांगीण विकास होता है,
इसके अंदर ओनली ज्ञानात्मक पक्ष का विकास होता है। मापन की कुछ प्रमुख परिभाषाएं हैं, जिसमें माइकेलिस के अनुसार है कि प्राप्त उद्देश्यों की सीमा का निर्धारण करना। आपने जो उद्देश्य प्राप्त करे हैं, शैक्षिक उद्देश्य जो हैं, वो किस सीमा तक प्राप्त किए हैं वो बताया आपका माइकेलिस के अनुसार। माइकेलिस मूल्यांकन की परिभाषा को बताते हैं कि छात्र के द्वारा जो उद्देश्य है वो किस सीमा तक प्राप्त किए गए हैं, उनका निर्धारण करने की प्रक्रिया को क्या बोला है, मूल्यांकन। माइकेलिस के अनुसार प्राप्त उद्देश्यों की सीमा का निर्धारण करने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है, मूल्यांकन। इसके बाद आया राइट स्टोन के अनुसार। राइट स्टोन बोलते हैं कि मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा मापन को व्यापक रूप में प्रकट करा जा सकता है। मापन मीन्स मात्रात्मक मूल्यांकन। जिस चीज विषय वस्तु की मात्रा का जो मापन किया जा रहा है वो क्या था, आपका मापन, जिसमें ओनली मात्रा का पता चल रहा है और उस मात्रा के साथ ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक पक्षों को जोड़ दिया जाए, मतलब वो मापन का व्यापक रूप। व्यापक रूप से मतलब ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष, क्रियात्मक पक्ष। बच्चे के सर्वांगीण व्यवहार में जो परिवर्तन आया है वो बोलते हैं मूल्यांकन। राइट स्टोन बोलते हैं कि मापन का व्यापक रूप जो है वो क्या है, मूल्यांकन। राइट स्टोन नाम से आपको समझ में आना चाहिए, राइट स्टोन मापन का व्यापक रूप। स्टोन बड़ा वाला स्टोन, याद करने का तरीका, मापन का व्यापक रूप। मापन के व्यापक रूप को जो प्रकट कर रहा है उसको क्या बोलते हैं, मूल्यांकन। ये किसने समझाया हमें, राइट स्टोन ने। उसके बाद आते हैं दांडेकर। दांडेकर क्या बताते हैं, शैक्षणिक उद्देश्यों की पूर्ति कितनी मात्रा में हुई है, ये बताते हैं आपको। जो छात्र के शैक्षणिक उद्देश्य हैं उनकी पूर्ति कितनी मात्रा में हुई है उसका निर्धारण करना मूल्यांकन कहलाता है। ये दांडेकर द्वारा कहा गया। दांडेकर, दंड, दंड मिलेगा यदि आप कम पढ़ेंगे तो। दांडेकर जी बोलते हैं कि आपने जो उद्देश्य थे वो कितनी मात्रा में प्राप्त किए हैं, किसी छात्र के शैक्षणिक उद्देश्यों की पूर्ति कितनी मात्रा में हुई है उसका निर्धारण किया है, उसे आप बोलते हैं मूल्यांकन। ये परिभाषा किसने दी, दांडेकर ने। इसके बाद आए एडलर। एडलर की जो परिभाषा है जो हम पढ़ते आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, छात्र की योग्यता का निर्धारण करना मूल्यांकन कहलाता है। छात्र की योग्यता का निर्धारण क्या कहला रहा है, मूल्यांकन। हमने देखा अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग डेफिनेशन दे रहे हैं, ये डेफिनेशन हम किसकी पढ़ रहे हैं, मूल्यांकन की। माइकलिस के अनुसार प्राप्त उद्देश्यों की किस सीमा में, किस प्राप्त उद्देश्यों को आपने किस सीमा तक ज्ञान प्राप्त कराया उसका निर्धारण करना मूल्यांकन। उद्देश्यों की सीमा का निर्धारण करना मूल्यांकन माइकलिस के द्वारा। राइट स्टोन बोलते हैं कि मापन का व्यापक रूप। आपने मापन और मूल्यांकन में भी अंतर देखा है। मापन क्या है, ओनली मात्रात्मक यानी कि ज्ञानात्मक पक्ष, कितने रूप, कितना आपने ज्ञान प्राप्त करा वो आपका मापन था। मूल्यांकन हमने पढ़ा था, इसमें ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक तीनों पक्ष आ रहे थे। मापन का व्यापक रूप मूल्यांकन होता है, ये राइट स्टोन ने बोला। दांडेकर के अनुसार शैक्षणिक उद्देश्यों की पूर्ति कितनी मात्रा में हुई है उसका निर्धारण दांडेकर ने करा मूल्यांकन की परिभाषा के अनुसार। एडलर बोलते हैं छात्र की योग्यता का निर्धारण, उसको हम बोलते हैं मूल्यांकन। अब आता है कोठारी आयोग। कोठारी आयोग के अनुसार मापन विषय वस्तु का मात्रात्मक विवरण है। कोठारी आयोग क्या बोलते हैं, जो अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं, देखो बस थोड़ा सा नाम याद रखना है और कुछ भी नहीं है, सब आपने पढ़ा हुआ है, ऐसी कोई नई चीज नहीं आ रही है। मापन विषय वस्तु का मात्रात्मक विवरण है, जबकि मूल्यांकन गुणात्मक। ये अभी तक हम जब से हम इसको पढ़ रहे हैं, जब से एक ही एक बात आ रही है, लेकिन बस आपको ये याद रखना है कि मात्रात्मक कोठारी आयोग जो हमें बताया है कि मात्रात्मक और गुणात्मक, जो दो वर्ड बार बार आ रहे हैं कि मापन क्या है, मात्रात्मक है, मूल्यांकन क्या है, गुणात्मक है, ये किसने बोला, कोठारी आयोग ने बोला। कोठारी आयोग के द्वारा जो डेफिनेशन आई है, मापन विषय वस्तु का मात्रात्मक विवरण है जबकि मूल्यांकन विषय वस्तु का गुणात्मक विवरण है। आपको रटने की जरूरत नहीं है, बस एक बार देख लो। हमने पूरे लेसन में बस यही पढ़ रहे हैं,
मापन मतलब मात्रात्मक, मूल्यांकन यानी गुणात्मक। तो मापन मात्रात्मक है और मूल्यांकन गुणात्मक है, ये किसने बोला? आयोग, कोठारी आयोग ने। कोठारी आयोग ने बस हमें एक ही चीज बताई है, मापन मात्रा, मूल्यांकन गुण। रटो मतो समझो बस। और ये डेफिनेशन कई बार अपनी एग्जाम में भी पूछी गई है, कंपटीशन आरटीएससी वगैरह के अंदर भी इसका बहुत जिक्र आया है, और अपन वैसे भी जनरली जब बीएड एसटीसी देते हैं तो भी आता है। कोठारी आयोग मापन विषय वस्तु का मात्रात्मक मूल विवरण है, जबकि मूल्यांकन विषय वस्तु का गुणात्मक है। इसके बाद आता है फ्रेनबेक। मूल्यांकन शिक्षण व सामाजिक कार्यों की विधिवत परीक्षा है। शैक्षिक एवं सामाजिक कार्य जो आपने किए हैं उसकी परीक्षा को उन्होंने बोल दिया है मूल्यांकन। ये बोलते हैं फ्रॉनबेक कि मूल्यांकन शैक्षिक व सामाजिक कार्यों की विधिवत परीक्षा है, कि यानी कि उसका ज्ञानात्मक और सामाजिक जो पक्ष है वो कितना ठोस है, कितना अच्छा है, कितनी उसने प्रोग्रेस की है, उसका निर्धारण करना मूल्यांकन कहलाता है। ये हमें फ्रॉनबेक बताते हैं कि मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जो छात्र के शैक्षिक एवं सामाजिक कार्यों की परीक्षा लेता है, उसका निर्धारण करता है, उसे हम मूल्यांकन कहते हैं। आपने अभी तक जो पढ़ा है उसमें यही निष्कर्ष निकलता है, मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, मूल्यांकन एक निरंतर यानी कि सतत चलने वाली प्रक्रिया है। मूल्यांकन में मापन की आवश्यकता नहीं है। जरूरी नहीं है कि मैं उसकी मात्रा को ही मापूं, उसको ही देखूं कि उसने कितने अंक प्राप्त करे। मापन मूल्यांकन के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन जो मापन है उसके लिए मूल्यांकन आवश्यक है। मापन मूल्यांकन का एक अंश है। आपको पता है कि जो हमारा अभी तक हमने जो पढ़ा है, मूल्यांकन जो था वो क्या था? मूल्यांकन के अंदर अभी भी मैंने देखा 3 पक्ष आ रहे, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। इन तीनों पक्षों का जो आप योग्यता का निर्धारण कर रहे हैं उसको आप क्या बोल रहे हैं? मूल्यांकन। ज्ञान, भाव और क्रिया, तीनों का निर्धारण करके हम उसका मूल्यांकन कर रहे हैं। जबकि इसमें क्या था? ओनली ज्ञान। मापन क्या था? ज्ञानात्मक निर्धारण कि उसने कितना ज्ञान प्राप्त करा है। तो हुआ नहीं मूल्यांकन का एक अंश। मूल्यांकन में 3 चीजें आ रही हैं, ए बी सी, और ये जो ए है वो क्या है? आपका मापन। बी भावात्मक, सी क्रियात्मक। तो जो इसका ज्ञानात्मक पक्ष है उसको हमने क्या बोला था? मापन। तो मूल्यांकन का एक अंश है मापन। मापन के लिए मूल्यांकन की आवश्यकता जरूरी है, लेकिन मूल्यांकन के लिए मापन नहीं चाहिए। चाहिए तो सही, लेकिन इतनी आवश्यकता नहीं है कि आप उसका मापन करो तो ही उसका मूल्यांकन होगा, ऐसी बात नहीं है। तो डेफिनेशन में या आपके सारांश में आता है कि मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, उसको मापन की आवश्यकता नहीं है तो भी ठीक, नहीं है तो भी ठीक, लेकिन मापन मूल्यांकन का एक अंश है। समझ में आ गया? मूल्यांकन में 3 चीजें आती हैं, ज्ञान, क्रिया और भाव। मापन क्या है? ओनली ज्ञान। तो ज्ञान, क्रिया, भाव 3 मूल्यांकन में है, और मापन उसका क्या है? एक अंश है, यानी कि एक भाग है। ये ज्ञानात्मक पक्ष इसका क्या है? एक अंश है। मूल्यांकन की आवश्यकता पड़ेगी मापन को, लेकिन मूल्यांकन को मापन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वो ज्ञान क्रिया से भी काम चला लेगा, भाव क्रिया से भी काम चला लेगा। बच्चे का जरूरी नहीं अंक से ही निर्धारण करें। कहते हैं ना, अनुभव बहुत बड़ा है। जरूरी नहीं है मैं पीएचडी की डिग्री करके संपूर्ण ज्ञाता बन गई, नहीं। यदि कोई टीचर है, कोई मेरा गुरु है जिसने ओनली एमए ही साइकोलॉजी पढ़ी हो, ओनली पुरानी एमए साइकोलॉजी पढ़ी हो, वो आज मुझसे लाख गुना नॉलेज रखेगा। मैं चाहे पीएचडी करी हुई हूँ तो भी मुझे इतनी नॉलेज नहीं होगी। तो यहाँ जो नहीं है मेरी पीएचडी, मेरे 100 में से 100 मार्क्स, मेरे 100 मार्क्स कंपलसरी है, या मेरी ए ग्रेड जरूरी है। नो। यदि आप पे अनुभव है, आपको भावात्मक क्रियात्मक की नॉलेज है, तो आपका मूल्यांकन है। लेकिन मापन ओनली ज्ञान को ले रहा है, मूल्यांकन आपकी तीनों चीजों को ले रहा है। ठीक है, मापन और मूल्यांकन में अंतर देखते हैं हम। अब हम देखेंगे जो भी डेफिनेशन हमने पढ़ी है उसकी एक समरी में आपको तैयार करके बताती हूँ। इसको रटने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा बस ध्यान से देख लोगे आपको सारी डेफिनेशन समझ में आ जाएगी।
इसकी समरी के रूप में भी हमने जितनी भी डेफिनेशन पढ़ी है, माइकलिस ने बोला प्राप्त उद्देश्यों की सीमा का निर्धारण। माइकलिस क्या कर रहे हैं? सीमा का निर्धारण कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में ओनली सीमा का निर्धारण किसने किया है? माइकलिस ने। राइट स्टोन ने क्या बोला था? मापन का व्यापक रूप क्या है? मूल्यांकन। हम जो पढ़ रहे हैं ना, मूल्यांकन की डेफिनेशन है ये दिमाग में रखना कि हम क्या पढ़ रहे हैं। माइकलिस क्या बोल रहे हैं? मूल्यांकन प्राप्त उद्देश्यों की सीमा का निर्धारण कर रहे हैं। राइट स्टोन क्या बताते हैं? मूल्यांकन मापन का व्यापक रूप है, बड़ा रूप है। ये राइट स्टोन ने क्या करा? व्यापक रूप को समझाया कि मूल्यांकन क्या है? व्यापक रूप है। मापन का व्यापक रूप क्या है? मूल्यांकन। दांडेकर क्या बोलते हैं? शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति कितनी मात्रा में हुई है? ये जो मात्रा ही है वो दांडेकर ने बोली है कि छात्र ने जो शैक्षिक उद्देश्य प्राप्त करे हैं वो कितनी मात्रा में करे हैं। कितनी मात्रा, कुछ कुछ वर्ड है जिनसे आप डेफिनेशन लर्न याद कर सकते हो। दांडेकर कितनी मात्रा में किया है। राइट स्टोन व्यापक रूप। माइकल सीमा का निर्धारण। माइकलिस ने तो सीमा को निर्धारित कर दिया, राइट स्टोन ने व्यापक रूप बता दिया। दांडेकर जी ने आपने शैक्षिक उद्देश्य कितनी मात्रा में प्राप्त करे हैं? दांडेकर जी मात्रा, राइट स्टोन व्यापक रूप, माइकलिस सीमा का निर्धारण। एडलर क्या बोलते हैं? योग्यता का निर्धारण। एडलर ने योग्यता को महत्व दिया है। ये सब घूम फिर के वही सारी चीजें सर्कल में वही आ रही है, बस नाम के अकॉर्डिंग उसके एक पॉइंट को याद कर लो, सारी चीज रटने की जरूरत नहीं है। माइकलिस सीमा का निर्धारण, राइट स्टोन मापन का व्यापक रूप, दांडेकर शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति कितनी मात्रा में हुई है, एडलर योग्यता का निर्धारण। कोठारी आयोग की तो हम पढ़ते आ रहे हैं। मापन क्या है? मात्रात्मक। मूल्यांकन क्या है? गुणात्मक। ये बोला हमारे कोठारी आयोग ने। फ्रॉनबेक क्या बोलते हैं? शैक्षिक और सामाजिक कार्यों की विधिवत परीक्षा। देखो 6 डेफिनेशन है और ये 6 डेफिनेशन क्या बता रही है? मूल्यांकन को। ये दिमाग में रख लेना, आप ये ना हो जाए कि हम पढ़ क्या रहे हैं, हम मूल्यांकन की परिभाषा पढ़ रहे हैं। मूल्यांकन की परिभाषा माइकलिस ने बोला है कि प्राप्त उद्देश्यों को किस सीमा तक प्राप्त किया है उसका निर्धारण माइकल। राइट स्टोन मूल्यांकन मापन का व्यापक रूप है। दांडेकर शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति कितनी मात्रा में हुई है। एडलर छात्र की योग्यता का निर्धारण। कोठारी आयोग मापन यानी कि मात्रात्मक होता है, मूल्यांकन गुणात्मक होता है। फ्रॉनबेक शैक्षिक व सामाजिक कार्यों का विधिवत परीक्षा का। ये सब क्या है? मूल्यांकन की परिभाषा है। मूल्यांकन किसे कहते हैं? अब नेक्स्ट क्लास में अभी आगे हम पढ़ते हैं इन दोनों में अंतर क्या है। जहां तक आपको इनकी यह तो पता पड़ गया कि मापन और मूल्यांकन है क्या चीज, उसके बारे में अब पढ़ेंगे अपन अंतर।